हेलो स्टूडेंट्स, कभी ना कभी आप में से किसी ना किसी ने मुझसे ये सवाल जरूर पूछा है कि मैम वो क्या ग्राउंड्स होते हैं जिसपे मेंस की कॉपी डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में यही चीज समझाने वाली हूँ कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करना है अपनी मेंस आंसर राइटिंग की कॉपी में। अगर आपने इनमें से कुछ भी लिख दिया है तो आपकी कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी, इवन दो आपने आंसर्स बहुत अच्छे लिखे हों या आपका मार्क्स भी बहुत ज्यादा आ रहे हो, लेकिन कोर्ट आपकी कॉपी ही रिजेक्ट कर देगा, आपको मेरिट लिस्ट में आने ही नहीं देगा। अब वो कौन से ग्राउंड से, चलिए आज डिस्कस करते हैं। पहले तो ये ग्राउंड्स पता कहां से चलते हैं। अगर आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग जो स्क्रिप्ट होती है ना, जो आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे मिलती है, अगर आप उसी के जो रूल्स लिखे होते हैं फ्रंट पेज पे, उसी को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कॉपी में नहीं लिखना है। वहां साफ साफ ये बात लिखी होती है कि कोई भी कैंडिडेट अपना नाम या रोल नंबर ऐसी कोई भी जगह पे मेंशन नहीं कर सकता है जहां पे लिखना पूछा नहीं गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रोल नंबर का कॉलम है तो आप अपना रोल नंबर केवल उसी जगह पे लिख सकते हैं। उसके अलावा पूरी कॉपी में अगर कहीं पर भी आपका रोल नंबर दिखाई दिया तो योर कॉपी विल बी डिस्क्वालिफाइड। सेकेंडली, पूरी कॉपी में कहीं पर भी नाम अगर आपने लिख दिया है तो बिल्कुल आपकी कॉपी डिस्क्वालिफाई हो जाएगी। तीसरी बात, अगर कोई भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क या कोई भी ऐसी आइडेंटिफिकेशन वाली चीज आपने अपनी कॉपी में मेंशन करी जहां से ये पता लग रहा है कि ये किस कैंडिडेट की कॉपी हो सकती है, वो भी आपकी कॉपी को डिस्क्वालीफाई करवा देगा। अब अगर मैं आपको प्रीवियस पेपर्स के कुछ ग्राउंड्स बताऊं जहां पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, हाई कोर्ट ने जिनकी कॉपीज रिजेक्ट कर दी थी। एक बच्चे ने ओम का साइन बना दिया था, अगेन दैट वाज कंसिडर्ड एज अ आइडेंटिफिकेशन मार्क। एक बच्चे ने एक बहुत सिंपल सी चीज की थी, अपन जो करते हैं ना, खाली पेज बचता है तो वहां पे पीटीओ लिख देते हैं, प्लीज टर्न ओवर। एक बच्चे ने सिर्फ वो पीटीओ लिखा था, कोर्ट ने उसकी कॉपी भी रिजेक्ट कर दी। एक बच्चे ने जय श्री राम लिख दिया था, वो कॉपी भी रिजेक्ट हो गई। अब आप जब लिखते हैं तो जजमेंट राइटिंग का पेपर आता है आपके एग्जामिनेशन में, एक पेपर होता है फुल फ्लेजेड जजमेंट राइटिंग का। वहां पे बच्चों ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम लिख दिया। अब आप किसी का भी नाम लिख दें, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है अक्षय, लेकिन आपने अगर वहां पे अभिषेक भी लिख दिया, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन आइडेंटिफिकेशन मार्क। आप किसी का नाम नहीं लिखते उसमें, प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर लिख रहे हो तो सिर्फ जज का डेजिग्नेशन लिखते हो, आप किसी का नाम नहीं लिखते। एट द मोस्ट आप ABC लिख सकते हो, XYZ लिख सकते हो, बट इसके अलावा कोई भी नाम नहीं वहां आना चाहिए, भले ही वो आपका खुद का हो, कोई फिक्टिशियस नाम बनाया हो आपने, कुछ भी हो। नो सच नेम्स नीड टू बी यूज्ड। ऑल्सो जब लास्ट में जजमेंट राइटिंग के एक सील और साइन का आप कॉलम बनाते हैं तो वहां पे लोग क्या करते हैं, साइन कर देते हैं अपना। एक बच्चे ने साइन किया, उसकी कॉपी भी रिजेक्ट हो गई। एक बच्चे ने साइन करके काट दिया, उसकी कॉपी भी रिजेक्ट हो गई। तो साइन कभी नहीं करना है, ना ही साइन के नीचे नाम लिखना है। तो ये सारे जो ग्राउंड्स है, जो छोटी मोटी चीजें हैं, वो ध्यान रखना है व्हाइल राइटिंग योर मेंस आंसर राइटिंग। ऑल्सो इसी के थोड़ा फर्दरेंस में लोग मुझसे एक और सवाल पूछते हैं कि मैम क्या हम टेबल्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। देखो, टेबल्स बनाने में या फ्लो चार्ट बनाने में आज तक कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन देखा नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे आंसर्स सिर्फ और सिर्फ टेबल में या सिर्फ और सिर्फ फ्लो चार्ट्स में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपने अपने सारे आंसर्स में सिर्फ और सिर्फ फ्लो चार्ट ही बनाए हैं, आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे थोड़ा बहुत आप फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो। डिफरेंसेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप टेबल बना सकते हो, बस दैट इज इट। इसके अलावा अगर आपने बहुत ज्यादा ये किया, अगेन कॉपी विल बी रिजेक्टेड। ऑल्सो डिफरेंट कलर के पेन्स यूज नहीं करना है। ट्राई यूजिंग ओनली वन कलर का पेन। ब्लू कलर का पेन लो या ब्लैक कलर का पेन ले लो, सिर्फ एक ही कलर के पेन को यूज करना है। मल्टीपल पेन्स, मल्टीपल कलर पेन्स इज नॉट एडवाइजेबल टू राइट योर एग्जामिनेशन। सो ये थी मेरे साइड से आपके लिए छोटी छोटी टिप्स जो आपके एग्जामिनेशन में आपका सिलेक्शन 100% इंश्योर कर सकती है। तो आप इन गलतियों को जो मैंने इस वीडियो में बताई है उनको अवॉइड कीजिए
and crack your examination with very good marks. So I hope you found this lecture useful. अगर यूजफुल लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना. थैंक यू.